Welcome to mathematics classes. Today we will learn in 10th class chapter 8 introduction to trigonometry exercise 8.4 first question. Express the trigonometric ratios sin A, secant A and tan A in term of cot A. क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपने साइन ए, सीकेंट ए और टेन ए को कोट ए की टर्म में एक्सप्रेस करना है, यानी व्यक्त करना है, ठीक है, कन्वर्ट करना है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको ये जो आइडेंटिटीज हैं इनका याद होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इनको अच्छे से याद कीजिए आप। फर्स्ट जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी करवाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये कुछ बेसिक्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, आप इनको स्क्वायर की टर्म में लिखेंगे, स्क्वायर की टर्म में फिर आइडेंटिटी लगाएंगे, आइडेंटिटी लगा करके फिर कोट ए में आप कन्वर्ट करेंगे कोट ए की टर्म्स में। तो आपके पास है साइन ए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो कैसे क्या करेंगे देखिए, साइन को आप लिखेंगे, साइन को लिखेंगे, साइन रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट का, तो आप लिखेंगे साइन ए को 1 बाई कोसिकेंट ए, लिखा आपने। फिर आप इसको स्क्वायर की टर्म में लिखेंगे, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर ए, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अब लगाएंगे आप आइडेंटिटी। तो कोसिकेंट और कोट में आइडेंटिटी होती है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप कोट स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाएंगे तो ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर, एंगल ए है तो आप ए ही लिखिए, बी हो तो बी, थीटा हो तो थीटा, ठीक है। तो साइन ए को आपने कोट ए की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। नाउ अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट, दैट इज सीकेंट ए, ठीक है। तो सीकेंट ए को कैसे करेंगे, सीकेंट को हम फर्स्ट ऑफ ऑल कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोस को साइन में और साइन के साथ ऐसे ये आइडेंटिटीज। या दूसरा तरीका ये है, सीकेंट को सीकेंट और टेन में करेंगे, ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे और फिर टेन का रेसिप्रोकल करेंगे। तो देखिए कैसे, सीकेंट ए को आप लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर ए और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर सीकेंट स्क्वायर पर आइडेंटिटी लगाएंगे आप यहां से, तो ये लिखेंगे आप 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और फिर टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है तो आप इसको करेंगे 1 प्लस 1 बाई कोट स्क्वायर ए, ये कन्वर्ट कर दिया है। तो यहां पर ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद है टेन ए, टेन रेसिप्रोकल होता है कोट का, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 बाई कोट ए। यहां आपका इक्वेशन कंप्लीट होता है। देखिए, हो सकता है जो बुक में आंसर हो वो इससे थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि आप इसको और भी किसी रूल से कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था सीकेंट ए के लिए, सीकेंट ए को आप फर्स्ट ऑफ ऑल कोस में करें, फिर कोस को साइन में, साइन को कोसिकेंट में, और कोसिकेंट और कोट में आइडेंटिटी लगाएं, ठीक है। एट लास्ट अगर इसको सोल्व करेंगे और जो आपका आंसर है उसको सोल्व करेंगे तो वो आपको सेम ही मिलेगा, यानी ये जो टर्म है ये इसी के इक्वल है, ये वाली टर्म ये इसके इक्वल है, ये वाली टर्म इसके इक्वल है। यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सीकेंट ए। देखिए कुल मिला के आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए की टर्म में बात करें तो साइन ए, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट ए, उसके बाद कोस ए, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट ए, टेन ए और टेन का रेसिप्रोकल कोट ए। इन सभी को आपने सीकेंट, इसको ये तो सीकेंट में होता है, ये जितने भी हैं ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुल मिला के 5 हैं,
आपने इन सभी को सीकेंट ए की टर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस को ले लेते हैं। कॉस ए को आप डायरेक्टली लिखेंगे 1 बाई सीकेंट ए, ठीक है, हो गया। सेकंड साइन को लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? देखिए साइन को स्क्वायर बना के कोस में कन्वर्ट कर लेंगे और कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है। तो साइन ए को आप लिखेंगे, स्क्वायर बनाओ पहले, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट हो गया। इसको आप कोस में कन्वर्ट करें, साइन स्क्वायर ए, इस आइडेंटिटी का आप यूज करेंगे। साइन स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो आपने यहां ये लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मीन्स एंगल ए है तो ए लगाएं आप। कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह 1 बाई सीकेंट स्क्वायर ए। ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद है कोसिकेंट ए। आपको पता है कोसिकेंट ए साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो आप डायरेक्टली साइन का आई चुका है तो आप ये लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखें आप 1 बाई साइन ए, फिर आप लिख दिए 1 अपॉन ये कंप्लीट 1 माइनस 1 बाई सीकेंट स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाई सीकेंट स्क्वायर ए। 1 2 3 दो और करने हैं आपने। अब लिखा आपने tan a, तो tan a और सीकेंट, tan और सीकेंट में हमारे पास एक आइडेंटिटी है ये वाली, तो इसको स्क्वायर की टर्म में लिखेंगे। पहले आपने लिखा इसको tan स्क्वायर a, स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर a। फिर यहां से tan स्क्वायर a की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ये जो 1 है इसको आप इधर ले आए, tan स्क्वायर को इधर, तो tan स्क्वायर a आपके पास क्या हो जाएगा? सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1। यहाँ थीटा है तो थीटा, a हो तो a, जो भी एंगल हो ऐसे ही। तो ये हो जाएगा आपके पास सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1। उसके बाद है कोट a। आपको पता है कोट tan का रेसिप्रोकल होता है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिखें कोट a इक्वल टू 1 बाई tan a। फिर लिखेंगे 1 बाई tan a को अभी किया है आपने, स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन थर्ड, इवेलुएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। एंड सेकेंड पार्ट साइन 25 डिग्री कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 65। तो आप यहां करेंगे, देखिए सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट कैसे करेंगे। आपने देखिए एक्सरसाइज 8.3 में कुछ फॉर्मूले किए थे, वो थे जैसे साइन 90 माइनस थीटा, आपको पता है क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा आपको पता है क्या होता है? यहां पर ये साइन थीटा होता है। तो ऐसे फॉर्मूले किए थे, इनका यूज करना आपने। यहां फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक आप एंगल को सेम नहीं करेंगे, आप इस तरह की जो आइडेंटिटी है वो नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ 63 या 27 है, तो या तो इसको 27 बना लीजिए आप, या इसको 63 बना लीजिए। चलो हम इसको 63 बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं? देखिए आपने लिखा साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 27 को आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 63, 27 ही हो गया। स्क्वायर है इस पर, तो आप यहां स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। ऐसे ही नीचे हैं ये दोनों, तो इनमें आप किसी एक पर आइडेंटिटी लगाएंगे। लेट अस सपोज यहां लगा देते हैं हम। कोस 17 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 73, 90 माइनस 73 17 ही होता है, और स्क्वायर है तो आपने यहां स्क्वायर लगा दिया, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। ये फॉर्मूले यूज हो गए। तो आपको पता है साइन, क्या पता है कि साइन 90 माइनस जो थीटा होता है वो कोस थीटा होता है, तो इसकी जगह आप कोस 63 लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे यहां पर साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा आपने लगाया, साइन 90 माइनस थीटा जो है कोस थीटा होता है, थीटा की जगह 63, तो आपके पास आ जाएगा कोस 63 डिग्री। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे आप, ठीक है। इसी तरह से
कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो इसकी जगह आपने लिखा साइन थीटा की जगह 73 स्क्वायर यहां लगा दें, प्लस कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, अब आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो हो जाएगा 1/1, आपका आंसर आ जाएगा 1। इवेलुएट हो चुका है ये। ऐसे ही अब आप सेकेंड पार्ट करेंगे। देखिए अब सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे तो यहां पर एंगल सेम नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एंगल सेम बनाएंगे। इन दोनों में ये 25 65 है, या तो कंप्लीट को आप 25 में ही कन्वर्ट करें या कंप्लीट को 65 में ही करें। तो हमें कंप्लीट को 25 में कन्वर्ट करेंगे यहां, तो देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट लिखा साइन 25, उसके बाद है कोस 65, तो कोस 65 को आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे कोस 65 को लिखने वाले हैं आप 90 माइनस 25, 65 ही होता है। ठीक है, उसके बाद आगे है कोस 25 को ऐसे ही रहने देना है क्योंकि आप कन्वर्ट कर रहे हैं 25 डिग्री के अकॉर्डिंग। तो साइन 65 है, साइन 65 को आप लिखेंगे साइन 90 माइनस 25। ठीक है, ये फॉर्मूले यूज करेंगे आप। आगे लिखा ही हुआ है साइन 25 डिग्री कोस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, थीटा की जगह 25 है, तो ये हो जाएगा साइन 25 डिग्री, यहाँ कोस 25 डिग्री इंटू मीन्स मल्टीप्लाई साइन 90 माइनस थीटा, कोस थीटा होता है, तो आपने यहाँ लिखा कोस ऑफ 25, थीटा की जगह 25 है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया साइन 25 इंटू साइन 25 मीन्स साइन स्क्वेयर 25 डिग्री। आगे हो जाएगा कॉस स्क्वेयर 25 डिग्री, और यहां आप आइडेंटिटी लगाएंगे ये वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, आप डायरेक्टली इसको लिखें इक्वल टू 1। तो ये भी इवेलुएट हो चुका है, आपका ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। देयर आर फोर पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट 9 सेकेंड स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होती है, ऑप्शन ए बी सी और डी है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा। जस्टिफाई यूर चॉइस मैं आपको सोल्व करवा देता हूं कंप्लीटली। ठीक है, देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों में से इसमें से 9 कॉमन ले लें आप, आपके पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, 9 कॉमन निकाल लिया ना यहां से, तो यहां पर भी ये 10 स्क्वायर ए आ गया। इसके बाद 9, ये जो आइडेंटिटी है, अगर आपने आइडेंटिटी अच्छे से याद की है तो आपको पता होगा कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। थीटा की जगह एंगल ए है, एंगल कुछ भी हो सकता है बट सेम होना चाहिए यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 9। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। ये आपका है फर्स्ट पार्ट का आंसर। नाउ करते हैं सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, 0 1 2 या -1। तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं इसको, कंप्लीट को हम साइन और कोस में कन्वर्ट करके सोल्व करते हैं। देखिए 1 टेन थीटा होता है, आपको पता है टेन थीटा होता है साइन बाई कोस, तो आपने यहां लिखा साइन थीटा बाई कोस थीटा। सीकेंड होता है 1 बाई कोस थीटा। ऐसे ये कोट टेन का रेसिप्रोकल मीन्स आपके पास हो जाएगा कोस थीटा बाई साइन थीटा, माइनस कोसिकेंट होता है 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए। इसका जो एलसीएम है वो आ जाएगा कोस थीटा, आपके पास आ गया 1 प्लस साइन थीटा प्लस, सॉरी यहां आगे आ जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। यहां आपके पास आ जाएगा एलसीएम साइन थीटा, तो आपके पास हो जाएगा कोस थीटा
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, हो गया ये। तो नीचे हो गया कोस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा आपके पास ही नीचे आ जाएगा। ऊपर आ गया आपके पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू आपके पास आगे है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। देखिए इस कंप्लीट को आप ब्रैकेट में लिखें, मीन्स इसको आप ए मान लें, इसको बी, इसको ए, इसको बी। तो ये आपके पास हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यू नो एक आइडेंटिटी आपने अच्छे से पढ़ी हुई है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको पता है क्या होता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां आप इस आइडेंटिटी का यूज करने वाले हैं। कैसे करेंगे देखिए, a की जगह साइन थीटा प्लस कोस थीटा या कोस थीटा प्लस साइन थीटा, तो स्क्वायर करेंगे, आप इसको इवेलुएट करेंगे तो ठीक है। तो आपके पास हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। आगे देखिए इवेलुएट करेंगे आप इसको, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे यहां पर, जो कि होती है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मीन्स आपके पास हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा और आगे है माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, आप इससे आगे देखिए ये जो आइडेंटिटी है यहां से यहां आपको पता है ये एक आइडेंटिटी हो गई, ये 1 के इक्वल होता है ये। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये प्लस 1 ये माइनस 1 ये कैंसिल हुए, आपके पास आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 2। मीन्स यहाँ ऑप्शन की बात करें तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो राइट है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है सी। नाउ आप इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट सेकेंड ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, ऑप्शन में है सेकेंड ए, बी ऑप्शन साइन ए, सी ऑप्शन कोसेकेंट ए और डी ऑप्शन कोस ए। देखिए देखते हैं क्या आता है। साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड ए होता है कोस का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 1 बाई कोस ए। टेन होता है साइन ए बाई कोस ए, टेन ए किसके इक्वल होता है भाई, साइन ए बाई कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। आगे होगा ये एलसीएम लेंगे आप इसका, आपके पास आ जाएगा कोस ए, ये आ गया 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो यहां पर फिर एक आइडेंटिटी यूज हुई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली जो आइडेंटिटी लगाएंगे, आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कहां से, आपको पता है कि ये जो आइडेंटिटी अगर आपको याद हो तो लिखने की जरूरत भी नहीं होगी। तो यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर को आप इधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू किसके होता है, कॉस स्क्वायर ए के। मीन्स कॉस स्क्वायर ए हो गया यहाँ और नीचे है कॉस ए। स्क्वायर है आप इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए है, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, आपके पास कॉस ए आ गया। तो आपका जो आंसर है वो क्या हुआ, ऑप्शन डी है वो राइट है। ये था फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ऑप्शन है हमारे पास सेकेंड स्क्वायर ए, बी ऑप्शन -1, सी ऑप्शन कोट स्क्वायर ए, डी ऑप्शन टेन स्क्वायर ए। तो देखिए क्या आता है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 प्लस टेन स्क्वायर, इसके लिए आइडेंटिटी क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, तो 10 में जो आइडेंटिटी होती है टेन स्क्वायर वाली, यहां से
तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये माइनस टेन स्क्वायर को आप इधर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा आपके पास, और नीचे आ जाएगा ऐसे ही कोसिकेंड स्क्वायर ए। साइन कोस में अब आप इनको कन्वर्ट करें तो सीकेंट होता है कोस का रेसिप्रोकल, आप इसको लिख सकते हैं 1 बाई कोस स्क्वायर ए अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आप इसको करेंगे 1 बाई कोस स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई इसको रिवर्स करेंगे तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर ए को मल्टीप्लाई 1 के साथ किया, साइन स्क्वायर ए ही आ गया, नीचे कोस स्क्वायर ए को 1 के साथ करेंगे तो कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। एंड यू नो साइन थीटा बाई कोस थीटा टेन थीटा होता है, ठीक है, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, ठीक है, टेन स्क्वायर ए। तो यहां आपका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन डी। तो ये फोर्थ क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।